प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 हिंदी कोर्स आ क्षितिज नामक पुस्तक में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है की व्याख्या देखेंगे। कविता आपके स्क्रीन पर है, आप ध्यान से देखें। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन फट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा फ्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। तो बच्चों, अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता प्रकट कर रही है। कवि निराला जी फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। कवि ने यहाँ फागुन महीना की मादकता को प्रकट करते हुए फागुन के सर्वव्यापकता, सुंदरता और सजीवता का चित्रण किया है, जो प्रकृति में व्याप्त सौंदर्य का सजीव और हृदयग्राही चित्रण है। तो व्याख्या आप देखें। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन फट नहीं रही है। अट नहीं रही है माने फमा नहीं पा रही है, समाहित नहीं हो रही है। आभा माने कांति या चमक या सुंदरता, तन माने शरीर, फट नहीं रही है समाहित नहीं हो पा रही है। अर्थात फागुन माह की सुंदरता कहीं भी समाहित नहीं हो पा रही है, कहीं भी समा नहीं पा रही है। फाल्गुन माह का सौंदर्य इतना अनुपम, इतना मनोहारी हो गया है कि पूरी तरह से शरीर के अंदर समा नहीं पा रही है। चारों तरफ इतने सुंदर नज़ारे बिखरे हुए हैं, वे सब एक साथ मन में नहीं बसाए जा सकते। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है वहीं से सुगंध आती है। फाल्गुन महीना अपनी फाल्गुनी हवा की मादकता से, सुगंध से प्रत्येक घर, प्रत्येक स्थान को भर देता है। उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। नभ माने आकाश, पर माने पंख। तुम आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र पंख ही पंख कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ऐसे फाल्गुन महीने में चारों तरफ हरे लाल पीले फूलों से युक्त, गंध युक्त दृश्य से अपने नेत्रों को हटाना भी चाहूँ तो भी नहीं हटता है। अर्थात एक टक फाल्गुन महीने के दृश्य को देखने की इच्छा बनी रहती है, देखने की चाहत बनी रहती है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पेड़ों की डालियाँ पत्तों से लद गई हैं, कहीं हरे पत्तों की अधिकता से डालियाँ हरी हो गई हैं, तो कहीं नए पल्लों की लालिमा से डालियाँ लाल हो गई हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री। उर माने हृदय, मंद माने धीरे धीरे, गंध माने सुगंध, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट माने जगह जगह, शोभा श्री का अर्थ होता है सौंदर्य से भरपूर। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कहीं पड़ी है उर में, ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने हृदय पर या प्रकृति की छाती पर धीरे धीरे महकने वाली माला पड़ गई है। मंद गंध पुष्पमाल, धीरे धीरे महकने वाली फूलों की माला पड़ गई है, या प्रकृति ने सुगंधित फूलों की माला को धारण कर लिया है, जिससे जगह जगह पाट पाट शोभा श्री, जिससे जगह जगह या प्रत्येक स्थान सौंदर्य से, सुगंध से परिपूर्ण हो गया है। पट नहीं रही है, जो किसी स्थान पर समाहित नहीं हो पा रही है। पूरी प्रकृति सौंदर्य से युक्त हो गया है,
पूरे प्रकृति को सौंदर्य से युक्त कर दिया है इस फागुन महीने की सौंदर्य ने, शोभा ने। तो प्यारे बच्चों, अर्थ को एक बार फिर से आप देखें। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, फट नहीं रही है। फागुन महीने की सुंदरता कहीं पर भी समाहित नहीं हो रही है, उसकी सुंदरता सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। जहाँ कहीं सांस लेता हूँ, प्रकृति में, इस वातावरण में, इस फागुनी हवा के चलने पर मैं जहाँ भी कहीं सांस लेता हूँ, सुगंध ही सुगंध व्याप्त है। धरती पर प्रत्येक कोना, प्रत्येक स्थान सुगंध से भर गया है। इस सौंदर्य को आकाश में उड़ने के लिए तुम पंख ही पंख लगा दिए हो, जिससे अपनी आंखें हटाना भी चाहता हूँ तब भी हटता नहीं है। अर्थात जहाँ भी कहीं सांस लेता हूँ, सुगंध ही सुगंध व्याप्त है। धरती का प्रत्येक कोना, प्रत्येक स्थान सुगंध से भर गया है। इस सौंदर्य को आकाश में उड़ने के लिए तुम पंख ही पंख लगा दिए हो, जिससे अपनी आँखों को हटाना भी चाहूँ तो भी नहीं हटता है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पेड़ पौधों की डालियाँ पत्तों से लद गए हैं, अर्थात डालियों पर खूब पत्ते आ गए हैं। कहीं पर हरे हरे पत्तों के कारण डालियाँ हरी हो गई हैं, तो कहीं नवीन कोमल किफले से डालियाँ लाल हो गई हैं। कहीं पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने गले में माला पहन लिया है, इतना सुंदर माला पहन लिया है जो उसके वक्षस्थल पर सुशोभित हो रहा है। उस फूलों की माला से धीरे धीरे सुगंध फैल रहा है, जिससे प्रत्येक स्थान सौंदर्य से परिपूर्ण हो गया है, जो कहीं भी समा नहीं रहा है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही है की व्याख्या पूरा हुआ। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो पहले मिलेगी। धन्यवाद।